तीसरा चरण का चुनाव आज समाप्त हो जाएगा, तो आप वोटिंग परसेंटेज देखिए कि कहाँ शहजादे को वोट मिल रहा है, कहाँ लालू जी को वोट मिल रहा है और कहाँ मोदी जी को वोट मिल रहा है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है मोदी जी के साथ हैं, वो मोदी जी को वोट करे। आप वोटिंग परसेंटेज उठा के देखिए कि 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार किसकी है देश में। 10 साल से संविधान बदला क्या? सिर्फ उनको ठगा गया है। और ये आरक्षण वाली बात भी ये ठगने वाली बात ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मुस्लिमों को उनका पूरा आरक्षण चाहिए। ये बातें लालू यादव ने कही हैं। एक कार्यक्रम के दौरान लालू यादव ने ये बातें कही थी। अब इस पे हम प्रतिक्रिया लेने के लिए पहुंचे हैं। सुरभि ठाकुर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता है। मैम, मोदी जी संविधान खत्म करना चाहते हैं। देखिए, मूर्खता भरी बात है। एक शहजादे दिल्ली में भी हैं जो हर मंच से ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं, वो इस प्रक्रिया को भी समझते हैं, इसमें कितने पेज हैं, किस प्रकार से इन चीज़ों को किया जाता है उसको भी समझते हैं। लेकिन फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए हम ये बता दें कि 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार किसकी है देश में। 10 साल से संविधान बदला क्या? तो ये मूर्खतापूर्ण बात नहीं है कि अब बदल जाएगा। इनके पास कोई एजेंडा नहीं होता, कोई मुद्दा नहीं होता। और जहां तक बात रही कि मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो मुसलमान भी देश के जो राष्ट्रवादी मुसलमान है मोदी जी के साथ हैं, वो मोदी जी को वोट करें। आप वोटिंग परसेंटेज उठा के देखिए। तीसरा चरण का चुनाव आज समाप्त हो जाएगा, तो आप वोटिंग परसेंटेज देखिए कि कहाँ शहजादे को वोट मिल रहा है, कहाँ लालू जी को वोट मिल रहा है और कहाँ मोदी जी को वोट मिल रहा है और किन किन मुद्दों पर मिल रहा है। मुसलमानों के लिए आज तक उनको समीकरण में तो साधा गया, लेकिन आज तक कभी किसी ने, किसी पार्टी, किसी दल या किसी नेता ने इतनी मुखरता से काम नहीं किया उनके लिए। सिर्फ उनको ठगा गया है। और ये आरक्षण वाली बात भी ये ठगने वाली बात ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 3 चरणों का चुनाव खत्म हो गया। विपक्ष लगातार लोकतंत्र और संविधान इससे हट करके कुछ बातें कर ही नहीं रहे। मतलब लगातार विपक्ष और संविधान, मतलब संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। क्या लगता है, मतलब डर गई है विपक्ष तो अपनी हार से? विपक्ष तो पहले से ही बौखलाई हुई है, क्योंकि बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े दमखम भरे, बड़ी बड़ी अलायंस बनाए, बड़े बड़े स्टेज सजाए, बड़े बड़े नेताओं को खड़ा किया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल पाया। परिणाम तो ये निकला कि आज की डेट में इनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। अब हमारे जैसा व्यक्ति, चलिए हम एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के तौर पे नहीं जवाब देते हैं, एक आम आदमी के तौर पे भी जवाब दे। मान लीजिए कि आप कंसीडर करते भी हैं इस गठबंधन को, इस गठबंधन के नीतियों को। क्या नीति है इनके पास, क्या विजन है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? अगर ये चुनाव जीत जाए, अगर कोई व्यक्ति अपना एक वोट बर्बाद करे भी इन पे, तो किस चेहरे पे बर्बाद करे, ये बताइए। इतनी क्लैरिटी तो ये दे नहीं पाए लोगों को कि हमारा चेहरा ये है। ये क्या क्लैरिटी देंगे और ये क्या काम करेंगे और ये क्या रोजगार देंगे और ये क्या कुछ भी करेंगे देश के लिए? कुछ नहीं कर सकते हैं ये। चलिए, एक और सवाल है मेरा। 3 चरणों का आज तीसरा चरण का चुनाव जो है खत्म होने वाला है। 3 चरण पूरे हो गए, लेकिन जिस हिसाब से वोटिंग का प्रतिशत है, मतदान का जो प्रतिशत है, उसके हिसाब से नहीं लग रहा है कि मोदी का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, मोदी लहर जो है ना, वो बेशक दिखे ना, लेकिन उसका परिणाम जरूर दिखेगा। ये हमारा दावा है कि 5 की 5 सीटें लाखों की मार्जिन से एनडीए के खाते में आएगी। और ये बिल्कुल हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। उनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे अररिया हो गई, जैसे खगड़िया है, ये मार्जिन बढ़ भी सकता है। अररिया हमारी परंपरागत सीट रही है। अब आप झंझारपुर जाएंगे तो झंझारपुर लोकसभा में लगभग 6 विधानसभा हैं। 6 विधानसभा में 5 विधायक ऑलरेडी एनडीए के हैं। तो आप समीकरण को देखेंगे और पिछले कुछ सालों के रिजल्ट को देखेंगे, वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे, तो नतीजा पहले ही साफ है। इनकी बौखलाहट साफ साफ बताती है। और हमारा जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम 5 की 5 सीटें लाखों की मार्जिन से जीत रहे हैं। और खगड़िया का खासकर वोटिंग परसेंटेज जो पिछली बार 52% था, इस बार 60+ जाएगा, या कम से कम 60 तक तो जाएगा ही जाएगा एनडीए के लिए। जी, चलिए, सुरभि ठाकुर जी को सुन रही थी, उन्होंने सारी बातें जो है क्लियर कर दी हैं। लालू यादव के सवाल का जवाब भी दिया है और ये भी कहा है कि इस बार जो है तीसरे चरण में हम 5 सीट जीत रहे हैं।